आज हम थोड़ी बहुत ट्रिक पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। ट्रिक जो बेसिकली हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में, डांस के ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखो डांस के ट्रिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। डांस की ट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फोक डांस वगैरह की जो ट्रिक्स है, जो क्लासिकल डांस सबको पता है, क्लासिकल डांस भी दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फोक डांस। फोक डांस जरूर पेपर में आपसे पूछे जाता है। अगर आप कोई भी पेपर में देने जाते हो, आपको फोक डांस से क्वेश्चन मिलता है जनरली एसएससी के पेपर में, तो जरूर देखा गया है कि फोक डांस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेट है, जैसे हम स्टार्ट करेंगे अपने फोक डांस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेट जो है वो है हमारा झारखंड, ठीक है। झारखंड के बारे में सब लोग जानते होंगे, आई थिंक सो, ठीक है। झारखंड से हम बेसिकली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक मिनट जरा मैं ले लूं वहां पे, यस, मार्कर, ठीक है। चलो क्लास सामने देखना। देखो झारखंड के डांस को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो झारखंड के नाम से, ठीक है। स्टार्ट करूं मैं क्लास, सबसे पहले किसके डिस्कस करने जा रहा हूं, झारखंड। स्टार्ट करूं, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल से ट्रिक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि डांस पूछ ले जाते हैं कि ये जलाई, ये डांस बताइए किस स्टेट्स का है, ठीक है। ओके, चलो देखो क्लास क्या होता है, झारखंड के नाम से आप कैसे याद करोगे, झरना। झारखंड के बारे में जानते हो ना, झरना। झारखंड से कैसे याद करोगे, जैसे झरना होता है आपके, ठीक है। तो झरना, जब भी क्या होता है, झरने से बेसिकली क्या होता है, हमेशा क्या निकलता है, पानी निकलता है, ठीक है। तो आपके झरने से जब भी पानी निकलता है, ठीक है, तो अगर क्या होगी यहाँ पे, अगर हम चार पाई रखेंगे, ठीक है। तो चार पाई अगर हम झारखंड, जैसे झरना, झरने में जैसे झरने का पानी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक रखिए चार पाई रखी हुई है, चार पाई रखी हुई है, तो चार पाई जो है वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। चार पाई क्या हो जाएगी, वो आसानी से क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो हमें यहाँ पे चार पाई नहीं, यहाँ हमें क्या होगा, छह पाई का यूज करना पड़ेगा। कितना, छह पाई का यूज करना पड़ेगा, छह पाई का यूज करना पड़ेगा, छह पाई का यूज करना पड़ेगा। छह पाई मतलब जिसके छह पैर हो, ना कि चार पैर, क्योंकि चार पैर वाली जो चारपाई होगी वो क्या होगी, वो आसानी से फिसल जाएगी और वो डूब जाएगी और बह के चली जाएगी, ठीक है। तो हमें जब भी झरना बह रहा होगा, झरना मतलब झारखंड, तो झरने में हमें से छह पाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। छह मतलब जो चारपाई वगैरह होती, चारपाई नहीं है, छह पाई वाली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि चार पाई जो होगी वो आसानी से क्या हो जाएगी, डूब जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो गया, देखो सबसे पहला हो गया आपके छऊ डांस। छऊ मतलब छह मतलब पाए क्या हो गए, छऊ डांस, ठीक है। छऊ जो है एक फेमस डांस है झारखंड का। छऊ मतलब छह पाई से याद करोगे, छऊ। छऊ क्या होगा, छह पाई से क्या होगा, छऊ डांस हो जाएगा आपके, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, पाई। पाई के नाम से करोगे, पाइका, पाइका, पाई, पाई का डांस। तो वहां पे क्या हो गया, दो डांस होते हैं, छऊ। छऊ कहाँ का डांस है, झारखंड का। छऊ के नाम से क्या हो गया, छह पाई, ठीक है। छह पाई का इस्तेमाल करोगे। और पाइका किसके नाम से आ गया, पाइका। छह पाई का इस्तेमाल करोगे तो छह पाई कभी झरने के भाव से कभी भी डूब नहीं सकती। तो झारखंड के दो डांस हो गए, एक तो हो गया छऊ। छऊ समझ में आ गया आपको, छऊ मतलब कहाँ का डांस है, पेपर में आएगा, छऊ इज अ डांस ऑफ विच स्टेट। तो फोक डांस क्या है, कहाँ फोक डांस करके नहीं आएगा, छऊ इज अ डांस ऑफ झारखंड। झरने में केवल छह पाई वाला, मतलब छऊ मतलब छह पाई वाला, छऊ हो गया। और डूबेगा नहीं, मतलब क्या होगा, आराम से करेगी। तो पाई का डांस, छह पाई, पाइका डांस और छऊ डांस कहाँ का है, झारखंड का। तो इट इज क्लियर यू कि छऊ डांस और पाइका डांस कहाँ का है, पाइका और छऊ डांस आपके झारखंड का है। देखो कभी कभी बिहार में भी होता है बेसिकली, लेकिन मेन मुख्य जो मनाया जाता है वो ये डांस। अब छऊ के नाम से चाहे कोई फेस्टिवल आ जाए, चाहे कोई डांस आ जाए, बस याद रखना कि छऊ कहाँ पे, छऊ हमने झारखंड में पढ़ा, दैट्स इट। ये क्लियर हुआ सबको कि झरने के क्या हुआ, छह पाई वाला छऊ, मतलब छही पाई वाला वही सरवाइव करेगा, छही मतलब छऊ, और पाई मतलब जिसके क्या होते हैं, छह पैर होते हैं। तो इट इज क्लियर, सबको क्लियर है फोक डांस की क्रिक, सिंपल है। छह पाई वाला हमेशा क्या हो जाएगा, सरवाइव करा जाएगा, ठीक है। छऊ मतलब छह पाई। छऊ हो गया, गुड मॉर्निंग स्वाति, ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब झारखंड के बाद आओ आप लोग
राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान बहुत सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में, आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज इज अ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, झारखंड के बारे में देखो। अब झारखंड में क्या होता है, कठपुतली होती है, जानते हो ना सब लोग। कठपुतली डांस जानते होगे, कठपुतली डांस कहाँ होता है, झारखंड, ओ राजस्थान का होता है आपके। राजस्थान का कौन सा डांस होता है, कठपुतली। ठीक है, कठपुतली डांस को, ठीक है, कठपुतली डांस जो था, जैसे कठपुतली का डांस था, ठीक है, कठपुतली हो गया आपके, ठीक है। तो कठपुतली डांस को, ठीक है, मतलब कठपुतली का डांस जो था उसको देखने के लिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कठपुतली डांस को देखने के लिए, ठीक है, कठपुतली डांस को देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए मैं घूम रहा था। ठीक है, कठपुतली डांस को देखने के लिए मैं क्या कर रहा, इधर उधर घूम रहा था कि कहाँ पे होगा कठपुतली डांस, क्योंकि मुझे कठपुतली डांस बड़ा पसंद है। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, कठपुतली डांस को देखने के लिए कहाँ रहा था, घूम रहा था। और घूम रहा था तो इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि जो वहां की गर्मी थी वो मुझे क्या कर रही थी, चुभ रही थी। ठीक है, वहां की जो गर्मी थी चुभ रही थी, या सुई लग रही थी, मतलब एक तरीके से क्या लगी, चुभ रही थी, मतलब बोलते सुई लग रही थी बेसिकली। वहां की इतनी ज्यादा गर्मी थी कि गर्मी के कारण क्या लगी थी मुझे, सुई सी लग रही थी, मतलब सुई, मतलब एक तरीके से चुभ रही थी वहां की गर्मी बहुत ज्यादा। मतलब गर्मी, मतलब कठपुतली डांस को देखने के लिए, कठपुतली डांस को देखने के लिए मैं राजस्थान में घूम रहा था, घूम रहा था। और घूम रहा था तो इतनी ज्यादा गर्मी थी, जैसे सन बना लोगे, सन इतनी ज्यादा गर्मी थी कि वहां की गर्मी मुझे सुई लग रही थी, जैसे लग रहा सुई जैसी लग रही थी, और मुझे चुभ रही थी। तो बेसिकली वहां के तीन डांस हो गए राजस्थान के। सबसे पहला कौन सा डांस हो गया, कठपुतली। कठपुतली जानते हो, कठपुतली डांस कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया। और घूम रहा था, घूम के नाम से क्या हो गया, घूमर, मतलब घूमर घूमर वाला गाना सुना होगा ना आपने, घूमर घूमर वाला, वही है ये घूमर। और वहां की एक डांस है, चुभ रही थी, सुई लग रही थी, सुई के नाम से याद करोगे, सुसनी डांस। सुसीनी डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि सुशीनी डांस कहाँ का है। तो यहाँ के दो डांस हो गए, तीन डांस हो गए, एक को कठपुतली डांस, कठपुतली, इसके बाद हो गया आपके घूमर, घूमर वाला गाना सुना होगा, ठीक है, आपके दीपिका पादुकोण वाला जो गाना था, पद्मावत वाला, ठीक है। और सुशनी, सुशनी मतलब चुभ रही थी, सुई जैसी लग रही थी, तो सुशनी, सुशनी याद रखिएगा। सुशनी डांस कई बार पूछा गया है। तो ये तीन डांस होते हैं, कठपुतली डांस, घूमर डांस और सुशनी डांस। इट इज क्लियर टू यू, राजस्थान के तीन डांस क्लियर हुए आपको, घूमर, सुसिनी, ठीक है, सुसिनी मतलब सुई जैसी चुभ रही थी, और आपका क्या हो गया, घूमर डांस हो गया, और कठपुतली डांस। ये कुछ डांस होते हैं जो बेसिकली, सुसिनी याद रखिएगा, राजस्थान का कई बार पूछा गया है। अभी तक ट्रिक कैसी लग रही है ये मुझे बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बता दो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार रुको, फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। आज कहाँ गए बाकी बच्चे, ओके, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रही है, चलो, ओके, क्लियर है ना, चलो फिर अब हम पढ़ते हैं गोवा। अब थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं गोवा। देखो, गोवा किस लिए फेमस है, सबको पता है, सब बड़े स्मार्ट हो, गोवा किस लिए फेमस है जरिए बताओगे, गोवा इज फेमस फॉर व्हाट, लड़के जल्दी बताएंगे, लड़कों को आइडिया ज्यादा है इसके बारे में। बीच, चर्च, इसके अलावा, बीच तो है वहां पे, चर्च भी है, और इसके अलावा मेन चीज तो बताओ, तो वहां की फेमस है, इसके लिए लोग जाते हैं, क्या है ऐसी एक चीज, थोड़ी सी वल्गर ट्रिक है, बट याद हो जाएगा आपको, ठीक है। देखो, देखो सब लोग जानते हैं गोवा, तो गोवा के बारे में देखो, सबसे पहले क्या होती है, वहां पे क्या होता है आपके, जल्दी हर दिन, हर ही दिन क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, बोतल होती है ना, बोतल मतलब बियर, बियर हो गई या कोई भी चीज होगी, तो बोतल के क्या होते हैं बेसिकली, बोतल के जो होते हैं, बोतल में क्या होता है, ढक्कन होता है ना, हर संडे या हर दिन वहां पे क्या होते हैं, बोतल के क्या होते हैं, बोतल के जो ढक्कन होते हैं, बोतल के क्या होते हैं, ढक्कन, ढक्कन मतलब जो उसका कैप होता है, वो क्या होते हैं, हर संडे क्या होते हैं, हर संडे खुलते हैं। और या हर दिन उसकी क्या लगती है, हर दिन उसकी लगती है क्या, मंडी लगती है,
हर दिन क्या लगती है, बोतल के ढक्कन की क्या होती है, मंडी लगती है। मंडी मतलब समझते हो ना, वहां पे मतलब एक शॉप लगती है एक तरीके से, मतलब जैसे मंडी वगैरह में जाते हो ना, सब्जी मंडी, उस तरीके से हर मंडी लगती है। मतलब गोवा में जो बोतल के ढक्कन होते हैं, ढक्कन की मंडी लगती है। तो लिख सकते हैं ढक्कन की मंडी, ढक्कन की क्या लगती है, मंडी लगती है। तो ये समझ में आया, क्या लगती है, ढक्कन की मंडी लगती है। ढक्कन की मंडी मतलब हर समय क्या होती है, बोतलें खुलती हैं डेली वहां पे, और बोतल तब खुलेगी जब उसका ढक्कन खोला जाएगा। तो बोतलों की ढक्कन की मंडी लगती है। तो समझ में आया, कैसे याद हो गया, देखो ढक्कन के नाम से याद हो गया कि वहां क्या होती है, डकनी डांस होता है। डकनी, कौन सा डांस होता है, डकनी। ढकनी के नाम से याद रखो, ढकनी, बोतल की ढकनी होती है ना, जो कैप होता है, उसके नाम से होगा ढकनी। डकनी डांस हो गया। और वहां पे क्या लगती है, मंडी लगती है। वहां का एक डांस होता है मंडी, मंडी डांस होता है। तो ढकनी, 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 दकनी बोलते हैं इसको, दकनी डांस। और मंडी डांस कहाँ का है, दकनी और मंडी डांस कहाँ का है, आपके गोवा का डांस है। तो इट इज क्लियर टू यू कि गोवा के कौन कौन से डांस होते हैं। ढक्कन की मंडी लगती है वहां पे, हर संडे क्या होती है, ढक्कन की मंडी लगती है। तो ढक्कन के नाम से याद रखो, ढकनी, ढकनी बोलते हैं ना कभी, ढकनी, बोतल की ढकनी दे दो जरा, सुना होगा आप लोगों ने, घर पे बोलते हैं कि जरा बोतल की ढक्कन खो गया है, ढकनी हो गया है, कुछ होती है ढकनी। और मंडी लगती है, मंडी। और मांडो भी होता है, मांडो होता है मध्य प्रदेश का डांस। मांडो अगर आए, क्योंकि पेपर में बहुत आ जाता है, मांडो अगर पूछा जाए तो वो मध्य प्रदेश का है। और मंडी लगती है, मंडी कहाँ लगती है, गोवा में लगती है। तो याद रखना, मंडी और ढकनी कहाँ का है, दखनी कहाँ का डांस है, आपके गोवा का है। तो क्लियर है सबको कि गोवा के डांस की ट्रिक कैसी लगी, सही है, क्लियर थी ना। अरे बोतलों की ढकनी लगनी है, ढकनी मतलब वहां क्या लगती है, मंडी लगती है बेसिकली। तो सिंपल तरीका है यार याद करने का। देखो थोड़ा सा वल्गर है, बट आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आराम से याद हो गया। अब क्या होता है, उत्तराखंड के बारे में जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में आप जानते हो कि उत्तराखंड का एक ही डांस बड़ा फेमस है, इसको बोलते हैं गढ़वाली। गढ़वाली डांस बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, देखो गढ़वाली डांस है। और उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में बेसिकली क्या होता है, नदियों का क्या बेसिकली बना है आपके, नदियों का गढ़ बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, नदियों का गढ़। उत्तराखंड को बोलते हैं ना नदियों का गढ़। सबसे ज्यादा नदियां जो यहाँ से निकलती हैं आपकी उत्तराखंड से लगती हैं। तो नदियों के गढ़, गढ़ से बना क्या है यहाँ पे, गढ़वाली, गढ़, गढ़वाली डांस। गढ़वाली, गढ़वाली डांस जो होता है आपके कहाँ का होता है, गढ़वाली डांस जो होता है वो आपके उत्तराखंड का होता है। क्योंकि नदियों का गढ़ है यहाँ पे, क्या है, नदियों का गढ़ है, तो इसलिए बोलते हैं गढ़वाली डांस। तो गढ़वाली उत्तराखंड का क्या है, सबसे प्रमुख डांस है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपका जो अगला डांस होगा गरबा, और ये तो जानते होंगे डांडिया कहाँ का है, बताइए। गरबा, गरबा और डांडिया कहाँ का डांस है, ये तो सबको पता होगा आई थिंक सो, गुजरात। ठीक है, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, नागालैंड के जानते हैं, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बारे में देखते हैं। नागालैंड के नाम से आपको फिर नाग, क्या होता है, नाग। और नाग की जो चोंच होती है, नाग की क्या होती है, जो चोंच होती है वो क्या होती है, बहुत लंबी होती है। नाग मतलब समझते हो ना, नाग मतलब वही सांप। तो सांप की जो होती है क्या होती है, जो चोंच होती है, जो ये डंक मारता है ना, ये वाली है जो बड़ी चीज है, चोंच जो होती है वो क्या होती है, बहुत लंबी होती है। तो चोंच के नाम से क्या याद रखोगे, चोंग डांस क्या होता है वहां का, होता है कौन सा डांस, चोंग डांस। वहां का डांस कौन सा है आपके, चोंग डांस। चोंग, चोंग मतलब चोंच, चोंच मतलब चोंच के नाम से रखोगे चोंग डांस। तो चोंग डांस जो है वो नागालैंड का डांस है आपके। ठीक है, और भांगड़ा और गिद्दा जानते हो, ये तो पता होगा ना, भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का डांस है, पंजाब। ये तो क्लियर होगा, पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा डांस है आपके। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओगे आप लोग जम्मू कश्मीर का। देखो जम्मू कश्मीर का बताता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े पूछे जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का। देखो अब जम्मू एंड कश्मीर का जो मुख्य डांस है उसको बोलते हैं रॉफ,
रॉफ, पेपर में कई बार पूछा गया है, ये रॉफ और सुसीनी कई बार पूछा गया है। रॉफ वहां का प्रमुख डांस है। अब कैसे याद रखोगे, देखो रॉफ को कैसे याद करने का जरूरत है, रॉफ को कैसे याद करोगे, देखो जम्मू कश्मीर कहां पे इलाकों में है, जम्मू कश्मीर कहां पे है, ठंडी इलाकों पे है। और कभी भी आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हो ना तो बोलते हो ना उफ ये गर्मी लग रही है, उफ, बोलते हैं ना उफ, अरे कितना गर्म है, उफ कितना ठंडा है यहाँ पे। तो उफ के नाम से याद रखेगा आपको जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर कैसा है, पहाड़ी इलाका है। उफ ये सर्दी कितनी है, पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी इलाके में गर्मी नहीं, पहाड़ी इलाके में ठंड लगती ना तो ठुठुरते हो तो उफ उफ लगता ना, ठीक है। तो उफ के नाम से याद रखेगा रॉफ। तो रॉफ कहाँ का डांस है, रॉफ आपके जम्मू एंड कश्मीर का डांस है। ये क्लियर होगा आई थिंक सो, बहुत सिंपल सा तरीका, क्योंकि रॉफ कई बार पूछा गया है डांस, ठीक है। रॉफ, उफ ये गर्मी, उफ ये सर्दी, ठीक है। तो वही है। और सांप की चोंच लंबी है, सांप की चोंच लंबी है तो चोंच के नाम से बना चोंग। गोवा में क्या पढ़ाया मैंने, गोवा में पढ़ाया बोतल की ढक्कन खुलता है, ढक्कन, ढक्कन की मंडी लगती है, ढक्कन की मंडी मतलब बोतलों की मंडी लगती है, और बोतल में क्या होता है ढक्कन, तो ढक्कन के नाम से बना दक्कनी डांस। और मंडी क्या होता है, मंडी भी एक डांस है गोवा का, ठीक है, तो मंडी भी एक डांस बन गया आपका। तो ढक्कन की मंडी लगती है, ये याद हो गया आपको। सांप की चोंच लंबी होती है, वो बन गया आपका चोंग डांस, ठीक है। अब वहां पे क्या होती है, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड लगती तो उफ लगता है, तो रॉफ याद हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे आपका, ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे आपके उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है डांस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी स्टोरी है, याद हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश के सारे डांस आपको। देखो उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया डांस क्या, देखो जब क्या होता है, देखो जब एक कजरी नाम की, आपको एक ट्रिक बताता हूं उत्तर प्रदेश के, अगर आपको डांस याद करना है तो कजरी नाम की एक महिला थी, ठीक है, कजरी एक महिला का क्या नाम था, महिला थी, ठीक है। वो क्या कर रही थी, रास लीला रचा रही थी। रास लीला मतलब वो डांस कर रही थी एक तरीके से, तो रास लीला रचा रही थी। तो क्या हुआ, तो उसकी नौटंकी देखने के लिए, उसकी नौटंकी देखने के लिए, उसकी डांस को देखने के लिए, या उसके जो नृत्य था उसको देखने के लिए वहां पर छोरे आ गए। वहां पे क्या आ गए, सारे छोरे इकट्ठा हो गए बेसिकली। सिंपल सा तरीका है, क्या है, एक आपकी कजरी नाम की, उत्तर में, उत्तर एक शहर था, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के शहर में एक कजरी नाम की महिला थी, कजरी नाम की महिला थी, ठीक है। नॉर्मल जैसे होता है ना, जब देखा होगा मुजरा वुजरा सब जितने भी चीजें होती हैं, जितना भी सब चीजें होती हैं, तो बेसिकली कजरी नाम की एक महिला थी, वो रास लीला रचा रही थी। रास लीला मतलब एक तरीके से डांस कर रही थी, रास लीला रचा रही थी। तो उसकी नौटंकी को देखने के लिए, उसकी नौटंकी या उसके डांस को देखने के लिए छोरे वहां पे इकट्ठा हो गए। तो कैसी ट्रिक लगी, अब इसको नाम से कैसे आप ना, देखो सबसे पहला कजरी, कजरी वहां का डांस है, क्या नाम है, कजरी, कजरी पहला डांस क्या हो गया, कजरी वहां का डांस हो गया। कजरी मतलब क्या हो गया, वहां पे कजरी महिला थी, ठीक है। रास लीला रचा रही थी, दूसरा नाम डांस का जो होता है वो होता है रासलीला। रासलीला इज अ डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। रासलीला रचा रही थी, ठीक है, और रासलीला रचा रही थी आपकी। और छोरे, छोरे छोरे उसको देखने के लिए, छोरे के नाम से बना गया झोरा। झोरा वहां का डांस है, झोरा। कजरी हो गया, रासलीला हो गया, झोरा हो गया, ठीक है। और वहां पे क्या हो गए, लोग इकट्ठा हो गए, तो ये तीन डांस बने आपके वहां के, कजरी, रासलीला, और आपका झोरे के नाम से बना झोरा, छोरे के नाम से झोरा। तो कजरी नाम की महिला जब रासलीला रचा रही थी, तो छोरे मतलब झोरा हो गया, छोरे उसको देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए, या उसके कुल में इकट्ठा हो गए। कुल के नाम से एक और डांस बनता है वहां पे, चरकुल। चरकुल भी वहां का डांस है, कुल में इकट्ठा हो गए, चरकुल, कुल, चरकुल भी एक डांस है वहां का। चरकुल एक ब्रजी डांस है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। अगर आप यूपी की तैयारी करोगे तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछेगा, चरकुल, कुल मतलब उसके कुल में, कुली में होता है ना बेसिकली, जब राजा महाराजा रोते थे ना कुल वगैरह में होता था। तो जब कोई भी महिला रासलीला रचाती थी तो लोग देखने के लिए, राजा महाराजा वो सब इकट्ठा होते थे और जश्न मनाते थे। तो याद हो गया, कजरी, रासलीला, झोरा और चरकुल, दीज आर द फोर डांस, फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ सबको कि कजरी नाम की महिला थी, रासलीला रचा रही थी,
तो रासलीला को देखने के लिए छोरे उसको देखने के लिए उसके कुल में आकर इकट्ठा हो गए। तो ये ट्रिक कैसी लगी और समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे पहले। इट इज क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक क्लियर होगी, बहुत सिंपल सा तरीके से मैंने समझाई है, बहुत टफ नहीं बताया। अगर आप सुन लोगे लेक्चर को बहुत चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। अब मैं यही चीज लिख के समझाता तो मजा नहीं आता, ठीक है। अब आप पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा, जितने भी अटेम्प्ट होंगे ना आपके अटेम्प्ट अच्छे होंगे बहुत, मतलब जो भी चीज आएगा ना तो आपको सामने आएगा तो सर ने बताया था उफ, उफ उफ मतलब क्या था कि ठंडी जगह बताई थी सर ने, तो उफ के नाम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का क्या होता है देखो, हिमाचल प्रदेश में देखो पहाड़ी इलाका है, बर्फ थी, ठीक है, बर्फ थी। तो क्या हुआ, बर्फ थी तो मैं नंगे पैर था, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे चप्पल दे दो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि तुम मुझे एक काम का करो, जो वहां पे थे एडवेंचर्स थे, मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक काम करो, मुझे चप्पल दे दो, चप्पल आप दे दो, इस तरीके से दो चप्पल दे दो, ठीक है। अब जब मैं चप्पल पहन के, जब मैं चप्पल पहन के, मतलब चप्पल मतलब स्लीपर्स, स्लीपर्स को पहन के, अभी सिंपल हिंदी भाषा में समझो, चप्पल पहन के जब मैं गया कहाँ पे, पहाड़ी इलाकों में, तो मैं चप्पल पहन के क्या हो गया, स्लिप हो गया, स्लिप हो गया। ऑलरेडी बात है भाई, चप्पल तो नहीं छोड़ेगी पहाड़ी इलाकों में, बर्फ पड़ी होगी, ठीक है, तो चप्पल पहन के मैं स्लिप हो गया। तो मैंने एक काम, मैंने उनसे बोला कि मुझे चप्पल नहीं, मुझे एक काम करो, डंडा नाव दे दो। डंडा, डंडा वो तो ना नाव जो होती है, डंडा नाव दे दो, मतलब एक तरीके से जो नाव को चलाने के लिए डंडा दिया जाता है ना, वो रोइंग करने के लिए, रो डंडा नाव मुझे दे दो। और डंडा नाव पे मैं आराम से बैठा, और नाव, डंडा नाव पे बैठा और सीधे नाव क्या हुई, जहां मुझे जाना था वहीं जाकर मैं पहुंच गया डंडा नाव से। मतलब डंडा नाव भी अब कहाँ चल रही है, पहाड़ी इलाकों में। सिंपल याद करने का एक तरीका है। तो हिमाचल के नाम से क्या हुआ, सबसे पहले क्या मरी थी, चप्पल ली। चप्पल के नाम से याद रहेगा छपेली डांस। कौन सा डांस है वहां का, छपेली। तो मैंने सबसे पहले क्या मारी, चप्पल मांगी, चप्पल के नाम से बना छपेली डांस, ठीक है। और फिर उसको क्या हुआ, फिर वहां पे क्या हुआ, मैंने डंडा, जब मेरे चप्पल से मैं फिसल रहा तो मैंने डंडा नाव मांगा, तो वहां का एक डांस होता है डंडा नाव। दूसरा नाम डांस क्या होता है, डंडा नाव। तो वहां के दो नाम या हो गए, एक होता है छपेली, छपेली का एक बार पूछा गया, छपेली और डंडा नाव। तो छपेली कैसे याद रखोगे, चप्पल के नाम से। चप्पल पहन के जब मैं स्लिप हुआ तो मैंने क्या करा, उनसे मैंने डंडा और नाव मांगा, और डंडे नाव से मैं आसानी तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। तो क्लियर है। देखो अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या पढ़ा, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा, एक क्या नाम थी, कौन सी, कजरी नाम की महिला थी, रासलीला रचा रही थी। उस इसकी रासलीला को देखने के लिए वहां पे सारे छोरे क्या हो गए आपके, इकट्ठा हो गए। छोरे के नाम से झोरा। और कहाँ इकट्ठा हुआ, उसके कुल में, कुल मतलब चरकुल। और गोवा का क्या बताया, गोवा मैंने बताया कि बेसिकली वहां पे क्या होती है, ढक्कन की मंडी लगती है। ढक्कन मतलब दक्षिणी डांस, और मंडी लगती है वहां का मंडी डांस। और मांडो पूछेगा तो मांडो मध्य प्रदेश का डांस है। मांडो आ जाए तो मध्य प्रदेश, मंडी आ जाए तो गोवा। अभी तक ट्रिक क्लियर है सबको? क्योंकि देखो ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं चीजें, ठीक है। और ट्रिक कैसी लग रही है सबको, सही लग रही है? ज्योमेट्री चल रही है ना तुम लोग की मैथ्स में? कल यश बोल रहा था, मैं देख रहा था कल क्लास हम लोग की, तो यश कल बोल रहा था कि सर कोई और तरीका नहीं है क्या ट्रिक निकालने का। ठीक है, ओके चलो, ये ट्रिक अगर अच्छी लगी तो हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। कौन सा लिखते हैं, देखो अगला स्टेट महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। कोविड का सबसे अच्छा स्टेट है ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या होता है, देखो दो डांस बड़े फेमस है। तो क्या हुआ, देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, ठीक है, महाराष्ट्र का देखो डांस मैं बता देता हूँ। एक तो है लवानी डांस, लवानी, और लवानी, लावणी, लावणी डांस होता है, लावनी, लावनी डांस बहुत फेमस है वहां का, लावनी। और दूसरा होता है तमाशा। तमाशा मूवी है ना, ठीक है, तमाशा मूवी, तो तमाशा और लवानी, ये दो डांस है। पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि तमाशा डांस और लवानी, ये रेलवे के पेपर में भी आए थे, एनटीपीसी के पेपर में। लवानी डांस और तमाशा डांस कहाँ के हैं, ये आपके कहाँ के, महाराष्ट्र के। तो उसको याद करने का तरीका क्या, देखो मेरा दोस्त था, ठीक है, वो कहता कि मुझसे कि यार मुझे क्या हो, मुझे मुंबई घूमना है,
ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मुंबई घूमते हैं, चलते हैं मुंबई। उसने बोला कि मुझे मुंबई घूमना है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, लेकिन बोलता है कि मुंबई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। मुंबई में क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो मैं वहां जाना नहीं चाहता, ट्रैफिक जाना। मैंने कहा फिर यार, अब तुम जाना भी नहीं चाहते और उसको तुम ट्रैफिक भी कह रहे हो। तो मेरा दोस्त चिल्ला के मुझे कहता कि जो मुझे है मुंबई, जो महाराष्ट्र है, मुझे ला के दो, ला के दो। ला के दो के नाम से मतलब क्या हुआ, लावणी। लावणी डांस, ला के दो, लावणी में आ रहा ना ला, क्या ला के दो, मुझे मुंबई ला के दो, मुझे यहीं ला के दो, मुझे मुंबई नहीं जाना, मुझे खरीद के ला के दो। मेरे दोस्त मुझे चला के कहता कि ला के दो मुझे मुंबई। तो लावनी डांस कहाँ का बना, ला के नाम से ला के दो मुंबई। लावनी डांस कहाँ का है आपके, लवानी डांस जो है वो आपके महाराष्ट्र का है। पेपर में कई बार पूछा जाता है लवानी डांस। और तमाशा आपको याद रखना पड़ेगा, तमाशा भी कहाँ पे आपके, तमाशा, तमाशा मूवी है ना। तमाशा जितनी भी मूवी होती है, तमाशा मूवी देखी होगी सबने, तो तमाशा मूवी जितने भी होती है, मूवी का जो गढ़ बोला जाता है बेसिकली, जो सेंटर बना रहता है वो मुंबई को बोला जाता है। तो बस सिंपल सा याद याद करने का तरीका है। तो तमाशा, लवानी, लवानी मुझे मुंबई ला के दो, मुंबई ला के दो, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा, मैं वहां जाना नहीं चाहता। तो लवानी और तमाशा इज अ डांस, फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये कुछ क्या होते हैं, ये आपके डांस के ट्रिक्स हैं बेसिकली। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये डांस की ट्रिक्स हो गई, बाकी आपको पता है देखो, जितके लास्ट में अट्टम आए, याद रखना, एक ट्रिक बता दे रहा हूं। जितने भी नाच हैं, जैसे मोनी अट्टम, कली अट्टम, कोली अट्टम, जिसके लास्ट में क्या आए, अट्टम आए, जिसके लास्ट में कोई भी डांस के अंदर लास्ट में अट्टम आ जाए, तो अट्टम की जो ट्रिक होती है वो हमेशा क्या होता है, केरला। याद रखना, मोनी अट्टम कहाँ का डांस है, केरला का डांस है। अली अट्टम, अट्टम जिसके लास्ट में आ जाए वो अट्टम क्या है, केरला का है। अब मुझे बताओ भरतनाट्यम कहाँ का डांस है। हमारे वैसे क्लासिकल डांस होते हैं, भरतनाट्यम कहाँ का है, पता होगा सबको। भरतनाट्यम इज अ डांस ऑफ विच स्टेट, इज अ क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस होते हैं। तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट है खुशी। तमिलनाडु का जो है ये आपका डांस है, तमिलनाडु इज राइट। अच्छा, आपका कथक, कथक कहाँ का डांस है, कथक, कथक, कथक इज अ डांस ऑफ विच स्टेट, केरला। हाँ जी, यूपी, कर्नाटका। क्या कर रहे हो तुम लोग, कथक इज अ डांस ऑफ यूपी, कथक कली। कंफ्यूज हो गई मानसी, कथक कली कहाँ का डांस है, मानसी कंफ्यूज हो गई। कथक कली आ जाए, कली, कली ऐसे याद रखो, देखो मानसी, कली होती है ना, आपने देखा होगा गजरा पहनते हैं, ठीक है। जितने भी क्या होती है, गजरा, आप कभी भी साउथ इंडियंस में जाते हो ना, तो याद करो गजरा पहनते हैं। तो गजरे के अंदर क्या होती है, फूली होती है, फूल की कली, कथक कली। तो अब याद रहेगा, कथक कली कहाँ का है, केरला का डांस है। और कथक कहाँ का है, यूपी का डांस है, बोलते हैं ना। गजरा पहनते हैं ना, गजरा बेसिकली जो फूल होता है जिसके अंदर कली होती है। तो कली आ जाए, कथक कली, तो मतलब कहाँ का है वो, केरला का है। और केवल कथक है तो वो यूपी का है। अब नहीं कंफ्यूजन होगा कली के नाम से, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ सतारिया कहाँ का डांस है। ये CHSL का क्वेश्चन है। अब किसकी शिफ्ट में आएगा ये मुझे नहीं पता, शायद पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन आ जाए। इज अ डांस ऑफ विच स्टेट, सतारिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतारिया इज अ डांस ऑफ विच स्टेट, और इसको ट्रिक से भी बता दूंगा मैं। नो, नॉट एमपी, इट्स अ डांस ऑफ असम। कहाँ का डांस है, असम का डांस है। बिहू, बिहू का कहाँ का डांस है, आसाम का डांस है। सतारिया नोट कर लो, सतारिया कहाँ का है आपके, आसाम का नाम है। ठीक है। अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, बहू काले की, बहू जो है
बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। बहू, आसाम की याद करने की ट्रिक क्या है, डांस को याद करने की ट्रिक है, आसाम में बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। बहू, बहू के नाम से क्या बना, बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। क्यों भागी? क्योंकि वो जो काला गोपाल था ना, वो बार बार बहू को क्या कर रहा था, सता रहा था। जब काला गोपाल बहू को बार बार सता रहा था, बार बार छेड़ रहा था, तो सता रहा था, सता रहा था मतलब सतारिया, क्या करा, सता रहा था, सतारिया, सता रहा था, तो वो बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। बहू के नाम से क्या बना, बी, सता रहा था, सतारिया, ठीक है, बीहू हो गया। और एक और डांस होता है वहां पे, काला गोपाल, ठीक है, काला गोपाल भी एक डांस है वहां का, आपके कहाँ पे, आसाम का। तो बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, जब काला गोपाल क्या उसको सता रहा था, बार बार छेड़ रहा था, कि मतलब बार बार काला गोपाल बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, बट वो लड़की कहती नहीं मैं तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन बार बार सता रहा था, बार बार सता रहा था, इतना सताने के बाद अब वो बहू जो थी वो काले गोपाल के साथ भाग गई। सिंपल सा तरीका था, ठीक है। तो सिंपल सा ट्रिक है, याद हो गया, सता रहा था, सतारिया, आपको याद होगा क्योंकि याद चीज जो पेपर में आएगा सतारिया तो आप आसाम लगा दोगे तुरंत। सतारिया डांस हो गया, काला गोपाल वहां का डांस होता है, और बीहू वहां का डांस होता है, दैट्स इट। बीहू के नाम से, बहू के नाम से बीहू याद हो गया आपको, ठीक है। ओके, LOL, यस, क्लियर हो गया ना। ओके चलो, अभी तक सबको क्लियर है ना। चलो, छऊ हो गया, पाइका हो गया, तो ये कुछ डांस है जो मेन मेन पूछे जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, कुचिपुड़ी? इसको भी याद करने का ट्रिक बता दूंगा। कुचिपुड़ी बताओ कहाँ का डांस है? नो मानसी, नो, आंध्रा, आंध्र प्रदेश, इज अ डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को याद करने का तरीका क्या, देखो, जब भी आप हैदराबाद जाओगे, ठीक है, हैदराबाद में कभी भी जाना, तो हैदराबाद में जो भी नाश्ता पानी मिलता है, नाश्ता पानी जो भी मिलता है ना, सबसे ज्यादा नाश्ता, ठीक है, मिलता तो वहां पे नाश्ता पानी मतलब क्या है आपके, और नाश्ता पानी, तो इसकी ट्रिक मत याद करो, कुचिपुड़ी डायरेक्ट याद करो, ठीक है, वो किसी और स्टेट की ट्रिक्स बनती है, इसको ऐसे याद करो, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है आपके, आंध्र प्रदेश का डांस है, कुचिपुड़ी हो गया। कथक कली, कली कहाँ का है, केरला का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लवानी कहाँ का है, वहां का है, क्या पे आपके, महाराष्ट्र का है आपके। उत्तर प्रदेश की ट्रिक्स मैंने याद करा दी, हिमाचल प्रदेश की याद करा दी, ठीक है। हरियाणा का याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा वहां से पूछा नहीं जाता आपके, ठीक है। अच्छा मुझे को बताओ, अभी 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है, वो किसको दिया गया करंट अफेयर्स में? 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। साउथ, एंगडल्ले, यस, रजनीकांत, करेक्ट। रजनीकांत जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया बिकॉज ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साउथ इंडियन फिल्म्स, ठीक है, विच इज सम मॉरल्स इन दैट फिल्म्स, दैट इज द रीजन फॉर दैट रजनीकांत को ये दिया गया है, ठीक है। सबसे, अब एक क्वेश्चन और पूछिए, एक क्वेश्चन ही आने वाला है, एमटीएस का क्वेश्चन है ये, एमटीएस या सीजीएल में से क्वेश्चन है पक्का, ये रोक नहीं सकता दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं कि किस स्टेट्स के अंदर, ठीक है, मरीन या बेसिकली सी रूफ टू सोलर प्लांट सबसे लार्जेस्ट खुलने वाला है, सबसे ज्यादा नंबर के खुलने वाला, लार्जेस्ट नंबर किस स्टेट पे खुलने वाला है? सोलर रूफ टू, सी में, सी सोलर रूफ 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 जो प्लांट्स खुलने वाले हैं वो किस स्टेट में मैक्सिमम खुलने वाले हैं? सी वाले की बात कर रहा हूँ, वैसे मैक्सिमम गुजरात में, मैं सी की बात कर रहा हूँ, सी में बेसिकली एक तरीके से वाटर के अंदर, मतलब वाटर के ऊपर एक तरीके से
किस स्टेट में खुलने वाले हैं? क्या हो गया, भूल गए क्या? तेलंगाना। करंट अफेयर्स में था ये, तेलंगाना में। ठीक है। अच्छा क्लास, ये तो हो गई आपकी डांस की ट्रिक। अब डांस के बाद क्या होते हैं, सी पोर्ट्स की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। सी पोर्ट जानते हो ना, तो बंदरगाह होते हैं। बंदरगाह जानते हो ना, जितने भी हमारे क्या होते हैं, सी पोर्ट्स होते हैं। तो सी पोर्ट्स की भी क्या होंगे, हम ट्रिक्स पढ़ेंगे आपकी। सी पोर्ट्स, वॉइस इज ऑडिबल ना सबको? अच्छा, पहले बात बताओ, इंडिया के अंदर कितने सी पोर्ट हैं? हाउ मेनी सी पोर्ट इन इंडिया? कुछ तो नाम से याद हो जाते हैं, कुछ तो, जैसे विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम बता दोगे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सीधे सीधे। तमिलनाडु पोर्ट है, महाराष्ट्र पोर्ट है, वो बता दोगे। 7 मेजर हैं, यस। और 6 आपके माइनर हैं। ठीक है, तो टोटल कितने, 13 पोर्ट है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी सी पोर्ट इन इंडिया, वैसे आपको ख्याति मैडम ने पढ़ाया होगा सी पोर्ट, वो पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, याद हो जाएगा इजी। ठीक है, 13 सी पोर्ट है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा पढ़ा दिया सी पोर्ट, ओके ओके। ओके चलो, कोई नहीं, बता दिया। चलो मैं पूछूंगा फिर, तो मुझे बताना कि कौन सा सी पोर्ट कहाँ पे। ठीक है, सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट कौन सा है, पहला क्वेश्चन। तो सबसे बिजिएस्ट, जितने भी सी पोर्ट हैं, सबसे बिजी सी पोर्ट कौन सा है? 15 का, बॉम्बे, करेक्ट। मुंबई का क्या है, सबसे बिजिएस्ट है। जो बॉम्बे का जो सी पोर्ट है सबसे बिजिएस्ट है, ऑलरेडी है। अच्छा, कौन सा सबसे डीपेस्ट है, डीपेस्ट सी पोर्ट? एसएससी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। डीपेस्ट सी पोर्ट, सबसे गहरा सी पोर्ट कौन सा है? ये कभी कभी एसएससी में क्वेश्चन आते हैं बहुत, ज्योग्राफी से। सबसे डीपेस्ट है आपको विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट है आपका। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट सी पोर्ट। ठीक है, ओके चलो, अब इसकी ट्रिक से बताता हूं। देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखो, कुछ तो आपको याद होंगे, कुछ तो आपको याद होंगे, लेकिन मैं अगला बता रहा हूं। देखो, कांडला बताओ कहां पे, कांडला सी पोर्ट कहां पे? ये पेपर में आजकल डायरेक्ट आता है, पेपर में, कांडला, वेयर इज कांडला सी पोर्ट? फिर मैं ट्रिक से बताऊंगा। किसी को पता है कांडला सी पोर्ट कहां पे है? और इसके बाद में स्पेशलिटी भी बताऊंगा। यहाँ ट्रेड फ्री होता है, मतलब टैक्स फ्री होता है, जो ट्रेड होता है यहाँ पे टैक्स फ्री होता है आपका। कांडला सी पोर्ट कहाँ पे है ये? देखते हैं कौन बताता है कांडला कहाँ पे है। देख के नहीं बताना कोई भी। गुजरात, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मैं यहाँ पढ़ाने ही बैठा नहीं हूँ। अरे यूपी नहीं है, यूपी में कहाँ से पोर्ट खोल दिया ये तुमने? हम्म, कांडला कहाँ पे है आपके, गुजरात में है। अब इसको याद करने का ट्रिक, कैसे याद करोगे देखो। देखो याद, समझा तो देंगे, कोई बात नहीं, कांडला। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का ट्रिक सीधा से तरीका। ठीक है, कैसे क्या है याद करने के लिए, देखो, एक तो फ्री ट्रेड होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको याद करने का तरीका है कि क्या, देखो गुजरात, अगर आप हिंदी में देखोगे, गुजरात, अगर आप हिंदी में तो रात आता है, गुजरात, गुजरात। अब क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त से पूछा। ठीक है, मेरा दोस्त बड़ा घबराया हुआ था। ठीक है, बड़ा घबराया हुआ था, मतलब बहुत टेंशन में था। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तो मेरा दोस्त कहता, यार भाई, मैंने कांड कर दिया। तो मैंने बोला, उसने बोला कौन सा कांड कर दिया तूने? तो बोलता, भाई मैं रात में, ठीक है, गुजरात में क्या होता है, मैं रात में पी के गाड़ी चला रहा था, पी के गाड़ी चला रहा था, और मैंने एक कांड कर दिया। ओ माय गॉड, मैंने बोला तो कैसे याद हुआ? रात, रात मतलब रात में क्या करा, कांड किया। क्योंकि जनरली क्या होता है, जनरली जो गाड़ी चलाते हैं रात के टाइम पे क्या होते हैं, दारू पी के चलाते हैं एकदम से। और कभी कभी दारू पी के अपने को होश में नहीं होते, वो क्या करते थे, कांड करते थे। कांड मतलब एक्सीडेंट कर देते हैं। तो कांड के नाम से हो गया कांडला। और कांडला कहाँ पे, गुजरात में। हाउ वाज अ ट्रिक, समझ में आ गया?
आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। गुजरात में रात आता है ना, रात, रात में अक्सर लोग पी के चलाते हैं, और पी के चलाते तो होश और आवाज में नहीं होते अपनी, और कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं। और कांड किस फॉर्म में कर दिया? एक्सीडेंट की फॉर्म में करता है। तो कांडला कहाँ पे है? कांडला आपके गुजरात का सी पोर्ट है। ठीक है, याद हो गया? आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, पढ़ाया होगा मैम ने, ठीक है, बट एक ट्रिक से पढ़ना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि स्टैटिक वाला पार्ट भी थोड़ा सा मुझे बताना था। ठीक है, मेन मेन चीज तो मैंने, डांस, फेस्टिवल्स, ये चीजें मेन मेन होती हैं। ठीक है, और बाकी रिवर्स और डैम्स वाला पार्ट है वो आपको ख्याति मैम पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो, ज्योग्राफी में केवल दो टॉपिक पढ़ के जाना, एक तो रिवर्स, डैम, और कौन सी रिवर, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या होती हैं, और कौन सा सिटी कौन सी रिवर पे बसा हुआ है। बस ये पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रिवर से कोई रोक नहीं सकता पेपर में। ठीक है, नो बडी कैन स्टॉप इट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द डैम्स, ट्रिब्यूटरीज, नथिंग एल्स। और पासेस, पासेस जरूर पढ़ के जाओ। बस ये दो टॉपिक पढ़ के जाओ, कुछ मत पढ़ के जाओ ज्योग्राफी में, छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं आएगा पेपर में। ये दो टॉपिक पढ़ के जाना, डैम्स, रिवर। 3-4 घंटे का मतलब, जो भी मैम ने डैम्स, रिवर्स, आपके ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई हैं, ये बहुत प्यार से पढ़ना। और कौन सी नदी जाके कहाँ गिरती है, ठीक है, ये सब पढ़ना। और ये जितने भी छोटा स्टैटिक वाला पार्ट होता है, ये पैरेलल लाइन किसके बीच में बनी हुई है, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में बनी हुई है, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, और कौन सा सिटी कौन सी नदी पे बसा है, और दर्रे जो होते हैं, पासेस, जैसे बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है, शीपलखा पास कहाँ बना हुआ है, नथुलाल पास कहाँ बना हुआ है, ये सब पढ़ना। और बाकी पूरी ज्योग्राफी छोड़ दो, कुछ मत पढ़ के जाओ, नथिंग, छोड़ दो, कुछ नहीं आने वाला पेपर के अंदर। जितना बताया उतना पढ़ लो बस। और थोड़ा सा इकोलॉजी वाला पार्ट मैम आपको पढ़ा रही, शायद इकोटोन्स कल पढ़ाया था मैम ने, इकोटोन्स इकोलॉजी कल पढ़ा रही थी, मैंने देखा। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, तो इतना पढ़ के जाना, बाकी सब छोड़ दो। देखो, शॉर्ट एंड ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि इतना डीप में नहीं आता, दो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से बस। बाकी करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस करना। ठीक है, चलो। बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे मनीषा, लेकिन कभी कभी आ सकता है। कभी कभी बैंकिंग में पारादीप एक बार पूछ लिया गया था, कब, अलग स्टाइल में थोड़ा पूछ लेता है कभी मनीषा। कभी क्या होता है, पारादीप कहाँ पे है, कुछ मतलब डिफरेंट वे से कभी भी पूछ लेता है। ज्योग्राफी का रिवर्स, ठीक है, कौन सी रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी मतलब उसकी जो सहायक नदी होती है, कभी कभी पूछता है इसकी कौन सी सहायक नदी नहीं है, या ये सहायक नदी ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है, ये चीज पढ़ना। और कौन सी सिटी कौन सी रिवर पे बसी हुई है, मतलब कहाँ पे है, ठीक है, वो चीजें। और जो पासेस होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या होती है, हमारे पासेस होते हैं, माउंटेन पासेस होते हैं ना, जो दर्रे होते हैं, वो पढ़ लेना। ठीक है, और एक चाहो तो सॉइल पढ़ लेना, सॉइल से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, काली मिट्टी, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी सब छोड़ दो, नहीं आता कुछ भी। मैं पिछले साल से देख रहा हूँ ज्योग्राफी से ना के बराबर क्वेश्चन आता है, कभी आता ही नहीं पढ़ना। तो इतना टॉपिक्स पढ़ लोगे, इनफ फॉर यू। रिवर और डैम्स, वैसे वो डैम्स, क्योंकि यार रिवर और डैम्स ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, मैं करा देता, लेकिन मैम ही कराएंगे वो, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रिवर बहुत समझाना पड़ेगा डैम समझने पर, मतलब स्टार्टिंग से समझाना पड़ेगा कौन सी आपकी माउंटेनस रिवर होती हैं, कौन सी वो रिवर होती हैं, पेनिसुलर रिवर्स होती हैं, समझाना पड़ेगा। ताप्ती, उकाई डैम बांध कहाँ बना हुआ है, ये सब डैम्स पूछे जाते हैं। चलो मैं कुछ पूछ लेता हूँ आप लोगों से, वो मुझे बता देना। पहले को ट्रिप दिख दो लास्ट। पारादीप कहाँ पे है, बता सकता है कोई? पारादीप, वेर इज पारादीप? अभी ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से भी याद करा दूंगा। पारादीप कहाँ पे? पोर्ट, सी पोर्ट। कुछ मैं पूछ लूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, डोंट वरी फॉर इट। स्वाति डोंट वरी, मैं कुछ पूछ लूंगा अभी आपसे, डैम्स कौन सी रिवर पे बना है। ठीक है, पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा, करेक्ट, बिल्कुल। लेकिन मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन रहता है, पारादीप कभी कभी गुजरात में लगा देते हैं। देखो, पारादीप, दीप क्या होता है जानते हो ना? दीप, दीप सब लोग जानते हैं, दीपावली पे क्या जलाते हैं सब लोग? दीप जलाते हैं। ठीक है, और पिछले साल मोदी जी ने भी दीप जलवाए थे सबसे। ठीक है, ठीक है, यही आसपास ही टाइम था, शायद 5 अप्रैल का टाइम था, आई थिंक सो, हाँ 5 अप्रैल था। यस, 5 या 6 अप्रैल था, सबने दीप जलाए थे, याद है सबको? ठीक है, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल था, और 9 अप्रैल ही है शायद आज, इतना बात से। अच्छा, 4 अप्रैल को उनकी, इरफान खान की डेथ हुई थी, यस। ऋषि कपूर की डेथ हुई थी, इसी टाइम तो हुई थी सब।
9 मिनट के लिए, यस याद आ गया, 9 मिनट के लिए। 5 को सर, यार मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, 5 को होता 6 को होता, वैसे पेपर में नहीं आता, लेकिन कभी कभी कुछ ये भी आ सकता, कुछ नहीं कह सकते। तो दीप जब क्या हुए, अब दीप कब जलाते हो, दीप कब जलाते हो आप, तो दीप जलाते हो किससे, तेल डाल के, डाल के दीप जलाते हो। लेकिन मैं तो दीप जलाता हूँ ना, मैं तो पारा डाल, पारा जो होता है ना, पारा, पारा समझते हो ना, मरकरी, मैं कह रहता हूँ पारा, मैं मरकरी डाल के दीप को जलाता हूँ। और जब मरकरी जला डाल के दीप को जलाओगे ना, तो वो दीप क्या जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ने के नाम से क्या बन गया, उड़ीसा। उड़ने के नाम से क्या हो गया, उड़ीसा। जब भी दीप को दीप में पारा डालकर उसको जलाओगे, तो वो दीप क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। तो पारा दीप कहाँ क्या हो गया, उड़ीसा का हो गया। दैट्स इट। हम तो पारा जला के डाल के दीप जलाते हैं। तो पारा कभी भी डालोगे तो दीप उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा, और पारा मतलब मरकरी होता है, ठीक है। नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, समझते हो ना, जो साइंस का पार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऐसा नॉन मेटल जो है, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल की मेटल, यस इट इज मेटल, नॉट अ नॉन मेटल। नॉन मेटल होता है ब्रोमीन, मेटल। देख रहा था, ये कौन बताएगा, कौन इसको पकड़ेगा, किसी ने पकड़ा नहीं, सोनाक्षी ने पकड़ लिया था। इट्स अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड मरकरी, जिसको बोलते हैं पारा। थर्मोमीटर में होता है पारा, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है पंपिंग वाली, उसके अंदर भी क्या होता है, हाइट, एच जी बोलते हैं ना, इसका मरकरी का सिंबल होता है एच जी। सिंबल बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल फॉर्मूला पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूला, ओर्स अलॉय, ठीक है। वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बन चुकी है आपकी पीडीएफ, जो मैंने बनानी थी वो 100 पेज की बन चुकी है बस, ठीक है। मैं आज फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी, बस उतना पढ़ लेना, ज्यादा दिमाग ना खराब करो उतना। मस्त होके जाओ पेपर देने। अपना मैथ्स और वो वाला पार्ट अच्छा रखो, इंग्लिश वाला, ठीक है। और रीजनिंग वाला पार्ट अच्छा करो, जीएस की टेंशन मत लो, ठीक है। मस्त होके जाओ पेपर देने, ठीक है। अच्छा जी, ओके, तो दीप याद हो गया। अच्छा, आ, हाँ आज ही कर देंगे। अब तमिलनाडु में बड़े फेमस हैं, तमिलनाडु के आपके क्या हैं, 3 सी पोर्ट बड़े फेमस हैं, ठीक है। तमिलनाडु के 3 सी पोर्ट बड़े फेमस हैं, जो बहुत पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु कहां बसा है, तमिलनाडु कहां बसा है, तट पर बसा है, तट पर। ट्रिक क्या है, तमिलनाडु कहां पे बसा है आपके, तमिलनाडु कहां बचा है, तमिलनाडु आपके बचा है तट पर। बैंक में नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए सोनाक्षी देख लो, ठीक है। क्योंकि मान लिया स्टैटिक जीके में आ गया तो, वैसे बैंक में कभी आज तक पूछा नहीं गया, बट मान लिया खुदा ना खास्ता स्टैटिक जीके से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरली कोई चीज है आ भी सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं सोनाक्षी, वैसे कभी आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन बाई चांस पूछ लिया, क्योंकि कभी कभी एक बार पूछ लिया था, चंपारण कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। तो वो कभी कभी एसएससी वाला पार्ट है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता सोनाक्षी, सब बिल्कुल इस समय पागल हो रखे हैं, कभी कहीं भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है। ये जीए है, इसलिए मैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता वैसे सोनाक्षी, वैसे नहीं पूछा गया है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज में भी पूछा जा सकता है वो। ओके सोनाक्षी, इसमें बता रहा हूं। अब देखो, तमिलनाडु के अंदर 3 पोर्ट बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं, 3 पोर्ट याद रखना है। तट, तो तट को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तट, लिखते हैं ना तट। तो सबसे पहले तट के में से क्या बना, टी की पहली फुल फॉर्म बनी टूटी करोन, पढ़ाया होगा हमने, टूटी करोन, ठीक है। ऐसे एनामोर, एनामोर, ठीक है। और कहां बसे हैं, ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के 3 पोर्ट हो गए तट के नाम से। तो तमिलनाडु कहां बसा हुआ, तट पे, तट बोलते हैं ना जिससे आपके कोस्ट एरिया जो तट एरिया को होता है, बेसिकली सी पोर्ट्स। और तट को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसी तो लिखेंगे टी ए टी, तट। तो टी पर क्या हो गया, टूटीकरॉन। ए क्या हो गया, एनामोर, एनामोर भी है वहीं पे साइड में बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। और टी मतलब क्या आपका तमिलनाडु होगा, ठीक है। मैम ने आपको पढ़ाया होगा बहुत अच्छी तरीके से, मैप से पढ़ाया हुआ आई थिंक सो, ठीक है।
तो मैम ने पढ़ाया होगा तो आपको समझाए होंगे, टूटीकरण, एनामोर, तमिलनाडु, इनकी प्रॉपर्टीज बताई होंगी। ठीक है, तो ये दीज आर द पोर्ट्स विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, दैट इज अ ट्रिक। तट के नाम से याद रखोगे ट्रिक। तो पारा क्या, मैं दीप जलाता हूँ, दीप कैसे डालता हूँ, पारा से डालता हूँ। कांडला याद रखोगे, कांडला गुजरात में है। तो कांडला कैसे याद करोगे, देखो रात में मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते मैंने कांड कर दिया, कांडला। पारादीप, ये बड़े फेमस हैं, जो बड़े पूछे जाते हैं आपसे पोर्ट। तो ये पोर्ट्स की ट्रिक्स थी, कुछ फॉक डांस की ट्रिक्स थी जो बड़ी पूछी जाती हैं आपसे पेपर के अंदर। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बताओ आप लोग, NH27, NH27 कहां से कहां तक बना है? ज्योग्राफी से कभी कभी NH भी पूछ ले जाता है। NH27, सोनाक्षी, केवल बैंकिंग में करंट अफेयर्स पूछ ली जाती है और बैंकिंग अवेयरनेस, बस और कुछ नहीं। अभी मैं बैंकिंग अवेयरनेस पूछने वाला हूं आपसे, बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन जो बड़े करंट में मुझे इंपॉर्टेंट मिले हैं। NH27, आज मैं थोड़ी सी क्लास लंबी लूंगा क्योंकि मुझे करंट भी पूछना है। यस, पोरबंदर गुजरात से, सिलचर असम, करेक्ट। अब कैसे याद रखोगे पोरबंदर? ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो NH27 को याद करने का तरीका देखो, NH27 इसको याद करने का सुबह बिल्कुल सही बताया खुशी ने कि पोरबंदर, पोरबंदर। ठीक है, अब आपको पता है पोरबंदर में क्या आ रहा है, बंदर आ रहा है, बंदर लास्ट में बंदर आ रहा है ना, मंकी। ठीक है, और सिलचर असम, सिलचर असम में जो क्या फेमस है, वहां की चाय फेमस है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो गुजरात का बंदर है वो सिलचर में पहुंच गया। ठीक है, और चाय लेने के लिए, उसको चाय बहुत पसंद थी, मतलब चाय, जो चाय की पत्ती थी ना, जैसे बंदर जब भी जाता है ना, बंदर छेड़ लेता है, कभी चप्पल उठा के ले जाता है, कभी खाने पीने की चीज देखती तो छीन के ले जाता है, कई लोगों को हुआ होगा, आया पीछे से छीन के ले गया, जल्दी गलियों के अंदर बंदर बहुत होता है, तो उसको चाय की पत्ती दिखाई दी और उसको पसंद थी, तो उसने क्या कर दी, छीन ली। जब छीन ली तो उसने क्या करा, लोगों को सताया, सताने के नाम से क्या बना, 27। तो NH27 कहां से है, आपका पोरबंदर से लेकर सिलचर, सताया, सताता है ना, जब छीन के ले जाता तो बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे मेरा बंदर ये लेके चला गया, अरे मेरा वो लेके चला गया, खाने पीने का। जल्दी क्या होता है, लड़कियों के साथ तो यही होता है, लड़कियां आइसक्रीम खा रही होती हैं और वो आइसक्रीम छीन के लेके जाता है। ऐसा किसके साथ हुआ है? तो पोरबंदर, बंदर, और आसाम की क्या है, चाय, उसको छीनता है, और छीनता है तो लोगों को क्या करता है, छेड़ता है, छेड़ते के नाम से बना 27। तो NH27 कहां से, पोरबंदर से आसाम के बीच में। समझ में आया? ओके ना, क्लियर? क्या हो गया, सब सो गए क्या? किसी ने बंदर ने कभी छेड़ा नहीं क्या किसी को? नहीं छेड़ा? अच्छा, तुमने छेड़ दिया था क्या बंदर को, यश? अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, मतलब ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ केवल। अरे भाई, खो खो जब करता है ना तो बड़ा डर लगता है, बंदर से दूर रहते हैं। यस, ठीक है, अच्छा। चलो क्लास, मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ चीजें, जैसे देखो ज्योग्राफी में, जैसे SSC वालों के लिए मैं मेन चीज बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा अभी आपसे। ठीक है, अच्छा। देखो ज्योग्राफी में मैंने क्या बताया आपको, हिस्ट्री में बता दिया था। ठीक है, ज्योग्राफी में आपके जितने बताए, पासेस पढ़ लो, रिवर्स पढ़ लो, डैम्स पढ़ लो, और कौन सी नदी कहाँ जाके गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है, कौन सी नदी, बे ऑफ बंगाल में, मैक्सिमम रिवर वैसे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, किस जगह ही पूछ रहा था कौन सी नदी इसमें से बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है, मतलब वहां जाके पेनिनसुलर रिवर में कौन सी होती है। ठीक है, चलो मैं कुछ डैम्स पूछता हूँ, मुझे बताओ उकाई डैम कहाँ पे है, उकाई डैम कहाँ पे है? उकाई डैम कहाँ पे है?
उकाई बैंड बताओ कहाँ पे? क्या हुआ, सब सो रहे हो क्या? बताओ उकाई बैंड कहाँ पे? जरा मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ और। अरे भाई बता दो। अभी कांड करके आए हो सब? गुजरात। उकाई डैम कहाँ बना है आपके? गुजरात पे कौन सी रिवर? रिवर रिवर। पढ़ा नहीं है क्या टॉपिक है तुम लोग ने? ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर पे बना है। ठीक है, अच्छा। अच्छा मुझे एक बार बताओ, सीजीआई जानते हो ना? अब सीजीआई से दो इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई। नई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना है? एनवी रवाना। पता है ना, एनवी रवाना न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, ओके। एनवी रमाना जानते हो। अब सीजीआई ने एक नया पोर्टल लॉन्च करा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उस पोर्टल का नाम बताओ। सीजीएल का क्वेश्चन है पक्का। ये दो क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता पेपर में। सीजीआई ने एक पोर्टल बनाया है एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। उस पोर्टल का नाम बता सकते हो? ताकि आज की करंट अफेयर्स में मैं दूंगा। सीजीआई लॉन्चेस अ टॉप कोड एआई ड्राइवन रिसर्च पोर्टल। उस पोर्टल का नाम क्यों बनाया है, ये इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्टल? क्या हो गया? कॉलर स्लीपिंग। अंजलि, देव, करिश्मा, खुशी, मानसी, साक्षी सब लग रहा है सो गए। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पोर्टल बनाया है सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। नो नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। द नेम ऑफ पोर्टल इज सुपेस। नोट कर लो, पेपर का क्वेश्चन है ये। बैंकिंग में भी आएगा। बैंकिंग का क्वेश्चन है पक्का। नेम ऑफ द पोर्टल इज सोपेस। असल में क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह में इतने ज्यादा केसेस जो होते रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है पेपर वर्क करने में, ये सब चीजें करने में बड़ा टाइम लगता है। तो सोपेक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके थ्रू क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी, कोर्ट तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब फीडबैक के बेसिस पे। और जो बेसिकली इसका जस्टिस है लोगों को, वो जल्दी मिल जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सीजीआई ने एक पोर्टल बनाया है, सुपेस। सुपेस नाम है, इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा है। अब पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि पॉलिटी से करंट अफेयर को रिलेट कर दिया गया, समझ गए ना? अब पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, करंट अफेयर से पॉलिटी में आ जाएगा क्वेश्चन। और करंट अफेयर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, करंट अफेयर सबका कवरेज है बेसिकली, इसलिए करंट अफेयर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। मतलब दो क्वेश्चन आपके सीजीआई से तैयार हो गए। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। अब देखो बैंक में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो बैंक में क्वेश्चन कैसे आएगा। बैंक में क्वेश्चन आएगा, सुपेस कर देगा, व्हाट इज पी स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज ए स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज ई स्टैंड्स फॉर। सोनाक्षी समझी क्वेश्चन कैसे आएगा बैंक में? बैंक में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो एसएससी में क्वेश्चन आएगा वो सीधा पूछा जाएगा, सीजीआई ने एक पोर्टल बनाया था, जरा उस पोर्टल का नाम बता दो। ऑप्शन नंबर सी डालेगा, ऑप्शन सुपेस। सुपेस को टिक करना है, और सुपेस की फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। चंद्र नायडू जानते हो? हु इज चंद्र नायडू? शी इज द चंद्र नायडू। सीके नायडू जानते हो? उनकी बेटी है चंद्र नायडू। उनका अभी निधन हो गया है, निर्धन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, पासेस अवे। तो पूछ सकता है चंद्र नायडू कौन है? इज अ फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर, चंद्र नायडू, जिनका अभी निर्धन हो गया है, जिनकी अभी डेथ हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पोर्टल बनाया है, सुपेस। ठीक है। अच्छा, चंद्र नायडू की पुत्री चंद्र सीके नायडू की पुत्री चंद्र नायडू, जो कि पहली फीमेल क्रिकेटर थी, और सीके नायडू ट्रॉफी जो होती क्रिकेटर से रिलेटेड होती है, उनका निर्धन हो गया है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज मुझे बताओ आप लोग। अब जो आरबीआई है, उसने मैक्सिमम बैलेंस लिमिट पर अकाउंट इन पेमेंट बैंक 1 लाख से कितनी कर दी गई है? क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, मेंस का क्वेश्चन। जो पेमेंट बैंक है,
जो मैक्सिमम बैलेंस लिमिट होती है, मतलब जो पेमेंट बैंक में जमा करने की मैक्सिमम लिमिट होती थी, उसको 1 लाख से कितना बढ़ाकर कर दिया गया? सोनाक्षी बताओ। आरबीआई इनहांस मैक्सिमम बैलेंस लिमिट पर अकाउंट इन पेमेंट बैंक इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू कितना? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? ये क्वेश्चन है आरआरबी पीओ का जो भी होने वाला है। 2 लाख। 1 लाख से अब क्या रख दिया गया? 2 लाख करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, इससे पैसा ज्यादा आएगा पेमेंट बैंक में, इकट्ठा ज्यादा होगा पैसा, तो हम लोग फाइनेंस असिस्टेंट दे सकेंगे, फाइनेंस इंक्लूजन। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन किसने रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन? अभी एक संस्था ने फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलीज करा है, वो कौन सी संस्था है इंडिया के अंदर? बेसिकली ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को बोलता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। हर्षवर्धन जी ने और अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा जानते हो कौन है? हु इज अर्जुन मुंडा? एनीबडी नो हु इज अर्जुन मुंडा? कोई बता सकता है? देखो याद करने का ट्रिक है, मुंडा, ये मुंडा जो होते हैं ना, यस, ट्राइबल, ट्राइबल मिनिस्टर है। जितने भी ट्राइबल एरिया के होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं ना, ट्राइबल एरिया, वो झारखंड या छत्तीसगढ़ वाले रीजन, छत्तीसगढ़ में ज्यादा होते हैं आपके, जो होता है नक्सली इलाके में। इन्होंने और हर्षवर्धन ने एक क्या बनाया है, एक पोर्टल लॉन्च करा है आपके, कोलेबरेट होके। ठीक है, उस पोर्टल का नाम बताओगे ट्राइबल हेल्थ के लिए? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्टल? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बैंकिंग में बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। साक्षी आप पूछ रहे थे बैंकिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हर्षवर्धन एंड ट्राइबल मिनिस्टर, ऐसे का क्वेश्चन था। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन एंड अर्जुन मुंडा लॉन्चेस ए ट्राइबल हेल्थ कोऑपरेटिव, यस, अनामय। अनामय इज दैट द पोर्टल। बेसिकली अनामय पोर्टल क्या है? ये पोर्टल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लॉन्च करा गया है। बेसिकली जो वीकनेस होती है, बॉडी के अंदर वीकनेस होती है, या बेसिकली न्यूट्रिशंस के लेवल को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, तो ये मिनिस्टर ने लागू करा है। ठीक है, अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुझे बताना, एक क्वेश्चन लास्ट बताना जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटल इनोवेशन मिशन जानते हो? अटल इनोवेशन मिशन ये कौन चालू करता है, इसके चेयरमैन कौन बनाए गए? अटल इनोवेशन मिशन, हु इज अपॉइंटेड एज ए अटल इनोवेशन मिशन चेयरमैन? जो नीति आयोग है, ये टिंकरिंग लैब्स खोले जाते हैं। अटल इनोवेशन के तहत क्या होती है, टिंकरिंग लैब्स खोली जाती हैं, जहां पे स्किल डेवलपमेंट दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन के कौन बनाए गए हैं, अपॉइंट करे गए हैं आपके? बता सकता है कौन? हु इज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन अटल इनोवेशन मिशन? मैं बता देता हूं, डॉक्टर चिंतन, डॉक्टर चिंतन वैष्णव इज अपॉइंटेड एज ए अटल इनोवेशन मिशन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछने वाला हूं, मुझे बताना, लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्या था क्वेश्चन? संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, और है क्या? संकल्प से सिद्धि, ये क्वेश्चन सीजीएल का है। संकल्प से सिद्धि, इट इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। संकल्प से सिद्धि, और क्यों करा गया? जनरली विलेज एरिया को डिजिटल कनेक्ट ड्राइव करके, मतलब डिजिटल जितने भी विलेज एरिया है वहां पे डिजिटल कनेक्ट ड्राइव करने के लिए संकल्प से सिद्धि लॉन्च करा गया है। तो ये बताइएगा ये किससे रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है? ऐसे क्वेश्चन आएगा। संकल्प से सिद्धि इन द मंथ ऑफ, ऐसे आएगा, रिसेंटली इन द मंथ ऑफ ए मार्च संकल्प से सिद्धि इज लॉन्च बाय द विच मिनिस्ट्री फॉर द कनेक्शन ऑफ विलेज थ्रू अ डिजिटल, विलेज एरिया को डिजिटल कनेक्ट करने के लिए? जल्दी से बताओ, संकल्प से सिद्धि किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ, अभी बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइबल मिनिस्ट्रीज है, उनके द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है, ट्राइबल मिनिस्ट्रीज के द्वारा।
क्या हो गया, तुम लोग ने सोए हो क्यों, कोई परेशानी है क्या? एनी डाउट? वाई आर यू स्लीपिंग? आज बड़े कम कम रेस्पॉन्स दे रहे हो, या तो तुम लोग ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है 2-3 दिन से, मुझे ऐसा लग रहा है। सही है, नहीं पढ़ी ना? बता दो नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। ठीक है। संकल्प से सिद्धि, ट्राइबल मिनिस्टर, अनामय पोर्टल, याद कर लेना। और सीजीआई में जो लॉन्च करा गया पोर्टल का नाम क्या है आपके? सुपेस। अभी आंसर नहीं आ रहे थे आज। 2 दिन सर इधर उधर हुए, सब इधर उधर हो लिए। सुपेस जो मैंने बताया ये पढ़ लेना, आज की करंट अफेयर्स यही है बेसिकली आपके। ठीक है। तो जितना भी सिलेबस है वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस का, और ये जितना भी इकोनॉमिक्स वाला है, ये जल्दी क्या हो गया, बिल्कुल फिनिश्ड है। ठीक है। आ, बस आपको क्या होता है, मेन मेन चीजें जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, जो जो चीजें हैं वो मैं भी दे दूंगा आपको। ठीक है। तो ये पूरा आपका जितना भी स्टैटिक और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, और ये चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे एसएससी का हो, वो खत्म हो चुका है। बेसिकली जो आपको फोकस करना है बैंकिंग वालों को, प्लीज वो करंट अफेयर्स पे फोकस करना, बाकी सब चीजें छोड़ दो। और करंट अफेयर्स सोनाक्षी आप कह रहे थे, शायद किसी लड़की ने और मुझसे कहा था, आई थिंक सो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कुक बैंकिंग अवेयरनेस का मैं आपको अलग से दूंगा, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस में क्या आते हैं, ये सब बहुत पूछा जाता है। आईएमएफ ने कितना रेट बताया, कितना परसेंट जीडीपी बताया, इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट आता है, वो एसएससी में नहीं पूछा जाता। वो बैंकिंग में थोड़ा डीप करके पूछते हैं, जैसे ना मैक्सिमम पेमेंट कितना खत्म कर दिया गया, अभी संकल्प सिद्धि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च कराया गया। हाँ, ज्यादा डीप, थोड़ा सा डीप होता है सोनाक्षी, लेकिन आप प्रॉपर से पढ़ोगे तो निकल जाएगा, डोंट वरी फॉर इट। जितना मैंने पढ़ाया है, बाकी एसएससी वालों को तो क्लियर है बेसिकली ये चीजें, संकल्प से सिद्धि। लेकिन अभी आप फोकस अपने प्री के एग्जाम्स पे करो। ठीक है। मेंस की चिंता मत करो। अभी आप अपने मैथ्स रीजनिंग, बैंकिंग वालों को मैं यही बोलूंगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे फोकस करिए अपने, ताकि पहले आप प्री की नैया पार करो। ठीक है। मेंस की नैया तो पार हो ही जाएगी अपने आप। ठीक है, क्योंकि बाकी जितना पढ़ रहे हैं सोनाक्षी उतना पढ़ते रहो भी। ठीक है, उतना आपके लिए बेनिफिट है आपके। ठीक है। तो अभी तक की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ में आया है? ठीक है। और मैं आज जल्दी जल्दी से जल्दी आपका कर दूंगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट और ये जितना भी आपका कैप्सूल है मुझे भेजना है, थोड़ा सा सर्च करने में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, बट मैं कर दूंगा पूरा। ठीक है। डोंट वरी फॉर इट। ठीक है क्लास, चलो ठीक है क्लास, बाय। आई टेक केयर, हाँ सब लोग ध्यान रखना अपना, और ऑल द बेस्ट टू ऑल। अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है। जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, आज आरबीआई अटेंडेंट का किसी का पेपर है क्या? आज आरबीआई अटेंडेंट का पेपर है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए होंगे वही पेपर में फंसेंगे। ठीक है। तो दोज हु आर अपियरिंग फॉर द आरबीआई अटेंडेंट एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। ठीक है। एंड दोज हु आर अपियरिंग फॉर द सीएचएसएल ऑल्सो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। ठीक है, अच्छे से पेपर करना सब लोग। ठीक है। ओके, चलो क्लास, बाय। टेक केयर। You are currently the only person in this conference.
है।